राहुल गांधी जी ने बोला है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है और मेरी लड़ाई मैं किसी आतंकवादी के बयान पे कोई विश्वास नहीं करता। कौन आतंकवादी है? राहुल गांधी। मोहन भागवत जी या कंगना रनौत बता देंगे देश को आजादी कब हुई। तो लाल किले पे 15 अगस्त को काहे चढ़ते हैं, तमाशा बना रहे हैं। कभी अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाते हैं, कभी कहते हैं शंकर जी बैठे हुए मस्जिद के नीचे। यहाँ भी मजा आरती तोड़ ताड़ दी। तो मंदिर मस्जिद तोड़ने से क्या हिंदू मुसलमान बनाने कुछ नहीं होगा। आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए, देश प्रेम होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। तो अपने आप को इंडियन कहना ही हमको गुनाह लग रहा है ना, अपने आप को इंडियन कहने में शर्म आ रही है हमको। मनमानी क्या है, देश में पैदा होना ही गुनाह हो गया। भगवान से अगली बार कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ के कहीं पैदा कर देना, इंडिया में पैदा मत करना। इसके पहले तो कंगना रनौत ने भी कहा था कि आजादी अब मिली है। सही बात है। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बना दिया। तो ये तो दौर चल रहा है ना। ये अंबेडकर को मिटाने का, संविधान को हटाने का काम आरएसएस और बीजेपी के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चल रहा है। लेकिन ये भारत है, उनको समझना चाहिए कि भारत है, वीरों की भूमि है। और संविधान किसी धन्ना सेठ के बेटे ने नहीं लिखा है, उस तबके के बेटे ने लिखा है जिसको इस आरएसएस बीजेपी माइंडेड रूपी और ये जो मनवादी लोग जिनको विद्यालय में पढ़ने के बजाय विद्यालय के बाहर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, उसने लिखा है। और उस संविधान को हटाने के बाद छूने की औकात किसी में नहीं है। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. नमस्ते। ये भाषण राहुल गांधी का जो आपने सुना शुरुआत में, ये उन्होंने कार्यक्रम के दौरान दिया जो आज ही हुआ। दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक नया ऑफिस अलॉट किया गया। अब नया हेडक्वार्टर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का बन गया है और वहां पर ये एक सेरेमनी चल रही थी, उद्घाटन सेरेमनी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी, खड़गे साहब, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के आए हुए थे। और इस भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लिहाजा शायद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ इशारा करना चाह रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अपोजिशन ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि जितनी भी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश की, उनको बीजेपी और आरएसएस ने कैप्चर कर लिया है। तो अब कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ है, कोट एंड कोट। ये बोल गए राहुल गांधी, जिसके बाद एज एक्सपेक्टेड विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने जमकर घेरा राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि ये तो देश विद्रोही जो है बयान है, आप देश के खिलाफ बयान दे गए राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने इस बयान को देने से पहले मोहन भागवत के एक स्टेटमेंट को भी कोट किया। मोहन भागवत जो कि आरएसएस के मुखिया हैं, राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने ये कहा कि देश को असली आजादी 1947 में नहीं मिली थी, बल्कि तब मिली जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो ये एक देश का अपमान करने वाली बात है। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी और देश में ये बात कही होती मोहन भागवत साहब ने, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अब एक नया राजनीतिक द्वंद्व जो है वो शुरू हो गया है दिल्ली में। यूं तो दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, लेकिन अब इस चीज को लेकर अलग अलग बहस हो रही है। मैं ये अब लोगों से बात करूंगा और लोगों से जानेंगे उनकी राय क्या है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। बात करोगे आप हमसे? मेरा नाम हर्षित है, मोजो स्टोरी न्यूज चैनल से हैं हम लोग, और हम एक मुद्दे पे लोगों की राय ले रहे हैं। आज एक राहुल गांधी ने बयान दिया है और कांग्रेस का नया ऑफिस खुला था, तो उसका इनॉग्रेशन था। तो उसमें राहुल गांधी ने बोला कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कैप्चर कर लिया है। और अब वो ये बोल गए कि मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ है, जिसको लेकर अब लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी काफी उनपे निशाना साध रही है कि देशद्रोही बयान है। आपको क्या लगता है? इंडियन स्टेट्स के अगेंस्ट है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब इंडिया एज ए स्टेट। ओके। उन्होंने बोला कि पूरे स्टेट के ही खिलाफ, पूरे सिस्टम के खिलाफ अब मेरी लड़ाई है। बट पूरे नेशन के अगेंस्ट वो कैसे लड़ सकते हैं? वो कुछ पर्टिकुलर लोगों या कुछ पर्टिकुलर चीजों के अगेंस्ट ही लड़ सकते हैं ना, जो कि गलत है। पूरा स्टेट तो गलत नहीं हो सकता है। अब उनके कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, मीनवाइल बाकी पूरे स्टेट के अगेंस्ट कोई कैसे लड़ सकता है? मेरा ये मानना है कि मतलब आप गलत चीजों के अगेंस्ट बोल सकते हो, लड़ सकते हो, बट सब चीजें तो गलत नहीं होंगी। 10 में से 5 गलत होंगे तो 5 सही भी तो होंगे। वो चीजें भी तो देखना जरूरी है। और जो उन्होंने बात कही कि बीजेपी और आरएसएस ने कैप्चर कर लिया ऑर्गेनाइजेशंस को, आप इससे एग्री करते हो? आप इत्तेफाक रखते हो? लाइक कैसी ऑर्गेनाइजेशन? मे बी शायद वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से इशारा कर रहे हो, ईडी, सीबीआई,
हो सकता है क्योंकि पहले कुछ दिनों में ऑपोजिशन ने इस तरह के इल्जाम लगाए हैं कि मोदी जी ईडी को क्या अरेस्ट करवा देते हैं। कैप्चर करना, देखो कैप्चर करना या जो ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज है इन्फ्लुएंस होना वो अलग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं दोनों सिमिलर ही हैं। बिकॉज जिस तरीके से उन लोगों को एक्चुअली उन ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं कर रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। राइट। ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं वो उनसे अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही उनको मैनिपुलेट या उनको उन्हीं के जो वेपनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती मतलब है, वो उन्हें अपने तो फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, एंड अगर कोई दूसरा उनके अगेंस्ट बोल रहा है तो वो उनको उनके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो उन ऑर्गेनाइजेशन को कैप्चर तो कर ही लिया, क्योंकि तभी तो वो उनका मिसयूज कर रहे हैं। राइट। और अब ये जो बयान दिया राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट वाला, बीजेपी तो बोल रही है ये सॉर्ट ऑफ एन एंटी नेशनल स्टेटमेंट है। आपको लगता है उन्होंने उस एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिया है, या आपको भी लगता है कि शायद फंबल हुआ, या वो शायद कुछ और बोलना चाहते थे, कुछ और बोल गए? मे भी हो सकता है वो कुछ और बोलना चाहते हो और वो कुछ और हम लोग कंसीव कर रहे हैं। ये मोस्ट, क्योंकि इट डिपेंड्स कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो शायद अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि हम लोगों ने गलत लिया है उस चीज। और एक जिक्र और किया था राहुल गांधी ने, आपने मोहन भागवत का नाम सुना होगा जो आरएसएस के चीफ है। मोहन भागवत अभी हाल ही में जो राम मंदिर का 1 साल हुआ उसके ऊपर वो फंक्शन में गए हुए थे, और उन्होंने वहां पे कहा कि इंडिया जो है 1947 में आजाद नहीं हुआ था, लेकिन तब आजाद हुआ जब राम मंदिर बना। और संविधान को उन्होंने कहा कि संविधान का उस समय इतना महत्व नहीं था, लेकिन जब राम मंदिर बना है तो हम लोगों को असली आजादी मिली है। राहुल गांधी का कहना है कि ये जो मोहन भागवत का बयान है ये इंसल्टिंग है और इस पे उनको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है इनके इस बयान पे जो मोहन भागवत जी ने कहा है? ये जो बयान है बिल्कुल ही बिना सर पैर का है, टू बी ऑनेस्ट। जब ये राम मंदिर का जब एक्चुअल इनॉग्रेशन हुआ था तो मेरे एक फ्रेंड है, उसके ब्रदर वहाँ पे वो गए थे एज अ मेन जो पुजारी के लोग होते हैं, वो ऐसा पुजारी गए थे वहाँ पे, और उन्होंने ये बताया कि जब वो इनॉग्रेशन में गए तो वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए इस मंदिर में, लाइक वॉशरूम्स और ये सब, वो सब अवेलेबल नहीं थी। तो वो बस एक तरीके से आप कहते दूर के ढोल सुहाने या हाथी के साथ खाने के और खाने के कुछ और, तो वो उन्होंने एक अपनी इमेज बनाने के लिए बस वो राम मंदिर का इनॉग्रेशन तो कर दिया, बट असल में जो राम मंदिर प्रॉपर बना ही नहीं तो उसका इनॉग्रेशन कैसे कर सकते हो? जब कोई चीज प्रॉपर ही नहीं है तो आपने उसको क्यों इनॉग्रेट कर दिया? और उस समय चुनाव भी होने थे, लोकसभा के चुनाव भी होने थे। वो बस उन्होंने अपना कि हमने राम मंदिर बनवा दिया तो सो दैट कि लोग उस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाएं, राइट? क्योंकि बिकॉज आजकल यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम और कम्युनलिज्म, और लोग इतनी बस भगवान और जातियां और इस सब के ऊपर इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो अपना दिमाग चलाना ही भूल गए हैं, सही और गलत में पहचान करना ही भूल गए हैं। अगर अब इस टाइम ये नहीं है कि कोई मुस्लिम है या हिंदू, वो बस अगर किसी ने बोल दिया वो नाम ही उसका अगर बता दिया कि वो मान लो कोई भी नाम है, चाहे वो कोई मुस्लिम नाम है, तो वो सिर्फ नाम सुन के ही बंदे को जज कर लेंगे कि ये गलत है, परसेप्शन बन जाता है कि ये गलत ही होगा, बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वेदर इट्स मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वो हो रहा है। और ये किसी पर्टिकुलर हिंदू वगैरह के लिए नहीं, ये सब तरफ हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू क्रिश्चियन सब हर कम्युनिटी के लिए यही चल रहा है इस टाइम की कोई एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा है, वो बस नाम सुन के जज कर ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही एक्शन ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत चल रहा है। आप एज ए सिटीजन और आप तो यंग भी हो, आप कैसा फील करते हो इस एनवायरनमेंट को देख के? आपको लगता है थोड़ा सा पोलराइज्ड एनवायरनमेंट हो गया है अब? बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर हम इंटरनली देखें तो चीजें उतनी नहीं है, बट हाँ वो है, हर जगह है। क्यों अब आप कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे तो अब आपको देखेगा कि हर घर के ऊपर या तो जय श्री राम का झंडा होगा या फिर किसी घर के ऊपर हरा झंडा होगा, या फिर मतलब पहले ये सब मैंने आज से पहले ये सब कभी नहीं देखा था कि इतने झंडे लगे हुए हैं और क्या कहते हैं कि इस पर्टिकुलर हमारे एरिया में ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग नहीं रहेंगे। लोग टोटली अगेंस्ट हैं कि हमारे इस एरिया में वो लोग रहेंगे ही नहीं, अगर वो लोग रहेंगे तो हम उन्हें निकाल देंगे। शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी होड़ है अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को आगे दिखाने की, चाहे दोनों ही साइड से, हिंदू हो दोनों ही साइड, मतलब हर तरफ से ये है कि मतलब हमें जीतना है रादर देन कि हमें साथ में रह के काम करना, बिकॉज हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर अपने उसमें नहीं रह रहे हैं ना कि हम हैं और कोई नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो वो सब चीजों को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बट लोग को वो चीज भूलते जा रहे हैं। और ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है, कोई एक हाथ से ताली नहीं बजाता है।
ठीक बात है। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अदीब है। अदीब, क्या करते हो आप अदीब? वैसे मैं थिएटर करता हूँ, आर्टिस्ट हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। चलिए, ऑलराइट अदीब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। देखिए, दो बयान हैं ये जो आमने सामने हैं। अब जरूर, क्योंकि राहुल गांधी ने जो लेटेस्ट बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और एज ए फर्स्ट इंस्टेंट तो आपको सुनकर ये लगता है कि थोड़ा बयान जो है ये सधा हुआ नहीं है और कुछ गलत वो बोल गए। लेकिन ये भी हो सकता है, और हो सकता है कांग्रेस जो है अपने पक्ष में ये कहेगी आकर कि जी हम बोलना कुछ और चाहते थे, लेकिन वो अर्थ नहीं निकाला जा रहा है, गलत मतलब निकाला जा रहा है। और एक दो लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। ये जो बयान मोहन भागवत साहब का है वो वाला भी, और जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो वाला भी, दोनों बयानों से लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल गोस्वामी। कन्हैयालाल जी, क्या करते हैं आप? लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ। अच्छा, कन्हैयालाल जी, आज एक बयान दिया है राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले। उसमें उन्होंने ये बोला है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको कैप्चर कर लिया है, और इसलिए अब राहुल गांधी और कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं है लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ है, ये बोल दिया उन्होंने। तो अब बीजेपी कह रही है ये तो एंटी नेशनल सा बयान दे दिया है उन्होंने। अब दिल्ली इलेक्शन आ रहे हैं, सब अपने अपना पार्टी के हिसाब से सोच रहे हैं। हाँ, जब जरूरत पड़ती है तो पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये बात आपने ऐसी सही कही। बीजेपी वाले कर लेते हैं। जरूरत पड़ती है तो सबको पार्टनरशिप का पार्टनर कर लेंगे, जरूरत होगी तो सबको भगा देंगे। छोटा लगी पार्टी का क्या हुआ बताओ, बीजू जनता दल का क्या क्या, नीतीश का भी ऐसे ही हाल कर देंगे, बुरा हाल। नीतीश का बंदे का जीतना ही मुश्किल कर देंगे। ऐसी कांग्रेस चाहती है मैं ही रहूं, बीजेपी चाहती है मैं ही रहूं, रीजनल पार्टी रही ही नहीं। सही बात है ये। अखिलेश के साथ चले गए थे ये अपना राहुल गांधी तो यूपी में, तो कभी वो साथ हो जाते हैं, जैसे जयंत चौधरी होता है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। हाँ। तो पब्लिक किसको वोट करे? पब्लिक अपने नेता को वोट करती है, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या रहेगी वोट की? सही बात है। तो अपने आप को इंडियन कहना ही हमको गुनाह लग रहा है ना, अपने आप को इंडियन कहने में शर्म आ रही है हमको। हमने विश्वास के साथ जिसको वोट किया वो दूसरी पार्टी में बदल गया, हमारे विश्वास को उसने अपने बेनिफिट के लिए छोड़ दिया, हाँ, तो क्या वैल्यू रहेगी? सरकार तो ये पैसा दो और कुछ भी खरीद लो, कोई कानून क्या रह गया, विश्वास क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। पैसा देने में हर कुछ चीज मिल जाती है। वही चाह रही है आज की पॉलिटिक्स में, सब बीजेपी सही नहीं बात चाहती है। कांग्रेस में कम पैसा हो गया, बीजेपी में ज्यादा पैसा हो गया, पूरा 30-30, 40-40 MLA खरीद लो। तो आपको लगता है इसमें जनता का जो है इन्वॉल्वमेंट कम हो गया? जनता का रोल ही नहीं रहा ना, जनता ऑफिसर की वैल्यू नहीं रही है। ऑफिसर काम नहीं करेगा, उनकी फेवर में काम नहीं करेगा तो उसको सस्पेंड करके ED CBI भेज देंगे, नेता के खिलाफ भेज देंगे। पब्लिक के हाथों कुछ है नहीं। ऑफिसर है IAS IPS सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। वो सत्ता के खिलाफ काम करेंगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। TN सेशन तो रही नहीं है। राजीव कुमार जी का क्या वैल्यू, तो गाने सुनाते हैं, शायरी करते हैं। इलेक्शन कमीशन वाले। हाँ। एक बयान और है सर, अभी मेरे मोबाइल में 3 वोटर ID है, अन्ना नगर जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में। एक एक बंदे की 4-4 वोटर ID, 3-3 ID बन गई है। सारी मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। हाँ, कैसे बन गई? 28 दिसंबर को कैसे अप्रूव हो गई? BLO कैसे अप्रूव करता है? ERO कैसे अप्रूव करता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कैसे करता है? ठीक बात है, आपने पैसे बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, सरेआम बांट रहे हैं, सारी मीडिया देख रही है। तो बस बीजेपी के सामने सारे अफसर गिर जाते हैं और पार्टी होते उठा के अंदर कर देते हैं। आदमी की कोई वैल्यू नहीं रही है। अभी मोहन भागवत जी ने एक बयान और दिया कर, उन्होंने बोला कि देश को आजादी 1947 में नहीं, मोहन भागवत जी को राम मंदिर बनाए तब मिली है आजादी। तो इंडिया गेट पे क्यों जाते हैं 15 अगस्त को? लाल किले पे क्यों मोदी जी चढ़ते हैं? मोहन भागवत से पूछ लीजिए कहाँ पे चढ़ना है। मोहन भागवत जी या कंगना रनौत बता देंगे देश को आजादी कब हुई, तो लाल किले पे 15 अगस्त को क्यों चढ़ते हैं? तमाशा बना रहे हैं। कभी अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाते हैं, कभी कहते हैं शंकर जी बैठे हुए मस्जिद के नीचे। यहाँ भी एक मजा आरती तोड़ ताड़ दी। तो मंदिर मस्जिद तोड़ने से क्या हिंदू मुसलमान बनाने कुछ नहीं होगा। आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए, देश प्रेम होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। कैप लगाने से, जनेऊ धारण करने से, हिंदू मुसलमान बनने से कुछ नहीं होगा। इंडियन आदमी इंडियन रहेगा। आदमी को आदमी नहीं समझ रही आज की गवर्नमेंट। अपने बेटे को बेटा नहीं समझ रही, बेटी को बेटी नहीं समझ रही, बहू को भाई नहीं समझ रही। FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। क्या इंसाफ मिल जाएगा? 50 साल में इंसाफ नहीं मिलता। किसी को पकड़ के कहीं भी अरेस्ट करो, किसी का इनकाउंटर कर दो, किसी का बुलडोजर चला दो, किसी को तोड़ दो। आपको लग रहा है थोड़ी मनमानी हो रही है? मनमानी क्या है? देश में पैदा होना ही गुनाह हो गया। भगवान से अगली बार कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ के कहीं भी पैदा कर देना, इंडिया में पैदा मत करना। इतना आप नाराज नहीं, जैसा माहौल हो गया सब यही चाहते हैं अगली बार पैदा हो तो गंगा जी में क्या नहाना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना, गंगा जी का पानी तो पीने लायक नहीं रहा है, नहाने लायक नहीं है। DM बनारस नहा के बताएं, पी के बताएं। लोगों वहां इतनी भीड़ बना, पॉल्यूशन कर रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया बम्पर टाके मत चलाओ, पूरी दिल्ली में बम्पर टाके चलाए पॉल्यूशन के। अभी केजरीवाल थोड़ी झाड़ू लगा देगा पूरे देश में। नदी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नदी बात किसके पास है? गंगा माता ने बुलाया, नदी एक साफ नहीं हुई बीजेपी से। इससे तो शीला दीक्षित का काम बढ़िया था ना। ये बात आम आदमी पार्टी से बीजेपी से बढ़िया था, कांग्रेस का शासन चल रहा था। सर का कहना है कि मुद्दों की बात कम हो रही है और इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही है। जॉबलेस इंडिया बना दी, कोई बढ़ती नहीं हो रही। जो 28 जॉब साल का के भी थे ना, एक जो हो गया, नरेंद्र हाँ। मोदी जो आए थे 18 साल के थे और 30 साल के हो गए। सबको बाबा बना के कब्र खोदने में लगा दिया, मंदिर ढूंढो। और 2-2 3-3 उनके बच्चे हो गए, शादी हो गई, ड्रग्स पी रहे हैं, मोबाइल में हैकिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। जॉबलेस इंडिया बना दी, कोई काम ही नहीं है, मार्केट में कोई काम नहीं है। जीएसटी लगाया, भूत लगा दिया, गब्बर सिंह टैक्स। ये भी आपने उनको भाई साहब से बात करूंगा, आप भी इधर आ जाइए। हम आज बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है अभी, राहुल गांधी जी ने बोला है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की सारी संस्थाओं को कैप्चर कर भाई लिया है साहब, और अब मेरी लड़ाई मैं ना इंडियन। किसी आतंकवादी के बयान पे कोई विश्वास नहीं करता। कौन आतंकवादी है? राहुल गांधी आप आतंकवादी बोल रहे हैं उनको? तो आतंकवादी साला क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो यार, लीडर ऑफ अपोजिशन है, संविधान। वो है क्या? भाई जो उसका माइंड आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, हाँ? जो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, रोहिंग्याओं को शरण दे रहा है खुलेआम, ऐसा आपको देश की जनता को मरवा रहा है। आप उसको कहते हो कि वो भारत का नागरिक है? आपको लीडर लगता ऑफ है? अपोजिशन तो है ना वो, जैसे वोट तो दिया उनको लोगों ने, सांसद तो बने ही वोट हैं दिया जीते। किसने? जिसके वो घर को चला रहा है उसने वोट दिया। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता अपाहिज है। दिल्ली की जनता, मैं कह रहा हूँ, अपाहिज है 90%। उनके हाथ पैर टूट गए, इसलिए उनको फ्री का मन वो लग गया, फ्री का खाने के लिए। इसलिए अब उनके बस की कुछ नहीं रहा, उनको चाहिए फ्री का। और फ्री में कांग्रेस क्या कर रही है? फ्री में दे रही है इनको सब कुछ चीज, वही उनको ही वोट दे रहे हैं। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी भी फ्री में देती है। इस आम तरह की आदमी बात पार्टी फ्री में दे रही है, जब भी तो ये हालात हो गए दिल्ली के। दिल्ली की जनता को पानी कहाँ पीने के लिए मिल रहा है? मिल नहीं रहा। लोग देखे हमने खूब भागते हुए, कई दिन हो गए उनको भूख से प्यासे तड़पते हुए, हमने खुद देखा है। एक बयान सोशल और है मीडिया भाई पे साहब, एक नहीं कई वीडियो ऐसी वायरल हुई है जहाँ लोगों को पानी तक पीने के लिए नहीं मिला। दिल्ली में पानी की दिक्कत है, आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन एक बयान और है, राहुल गांधी जो ने आज सरकार जिसको पानी नहीं दे सकती, मैं हाँ। छोटी सी बात कहूंगा, जबकि ये मौलिक अधिकार है और सरकार का कर्तव्य बनता है भाई एक इंसान को, कोई भी प्राणी है उसको हवा धूल पानी ये चीज प्रोवाइड करनी। जब वो उसके जीवन के जीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आगे क्या कर सकते हैं वो? जबकि 10 वर्ष हो गए आम आदमी पार्टी को, 10 वर्ष में वो पानी नहीं दे सके अपने नागरिकों को, अपने क्षेत्र के नागरिकों को। जबकि उन्होंने वादा भी किया था कि हम घर घर में ये तो टूटी से वो- पानी पहुंचा देंगे ये और तो इस तरह की खैर बातें। बहकावा है। लॉलीपॉप दिलाया जाता है और जनता उस लॉलीपॉप को चूस भी लेती है और फिर उसको ना निगल पाती और ना ही उड़क पाती। ये जनता के हाल हो गए हैं और ये नेताओं को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ की जनताओं को लॉलीपॉप दिखाओ और अपने नेता बन जाओ, तो वही हाल हो रहा है। एक बयान और है जिसका मैं आपसे सवाल कर रहा था, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ है, उन्होंने कल राम मंदिर के उसमें वो गए थे 1 साल के पूर्ण होने पे। उन्होंने एक बयान दिया कि जब 1947 में हमें आजादी मिली थी तो वो असली आजादी नहीं थी, लेकिन जब राम मंदिर बना तब असल मायने में देश आजाद हुआ है। तो उनके इस बयान को लेकर भी विवाद हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो जाना चाहिए था मोहन भागवत को। आपकी क्या राय है इस पर? मुझे तो ये लगता है कि जो गिरफ्तारी की मांग कर रहा है उसी को गिरफ्तार हो जाना चाहिए और उसको जेल में इस तरीके से ठूस देना चाहिए कि उसकी जमानत भी ना हो। जिस आप तो देश गुस्सा में हैं राहुल गांधी से पूरा, मुझे लग रहा है। राहुल गांधी के सारी पार्टियां चोर हैं। मुझे ये बता दो सही पार्टी कौन सी है? क्या आम आदमी पार्टी सही है या कांग्रेस सही है या भाजपा सही है? कोई भी एक पार्टी गिनवा दो, कोई सही है क्या? हमारे प्रभु राम मंदिर के लिए, ठीक है, अगर कोई ये कहता है कि भाई हमें आजादी नहीं मिली राम मंदिर से, और राम मंदिर आप ये देखो ना कि कितने सालों का जो संघर्ष है, कितने लोगों के बलिदान दिए गए, उसके बाद ये राम मंदिर बना। ठीक बात है। ठीक है, क्या हम पाकिस्तान में हैं? हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष जो सनातन है, लेकिन इन मुगलों ने, इन कट्टरपंथियों ने इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया, जो कि है नहीं। ये भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। इसका नाम जो अंग्रेज आए तो इंडिया रख दिया, कोई और आए तो इंडो रख दिया, और कोई आए तो इंडी रख दिया। तरह तरह के नाम बदले गए हैं इस भारत के। क्यों बदले गए हैं? भारत को भारत ही क्यों नहीं रहने दिया? हमारे मोदी ने
इस कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार कहीं ना कहीं भारत के टुकड़े करने में उनका तमाम योगदान रहा है। किसका? राहुल गांधी का? जितनी भी पार्टियां आई हैं, राहुल चाहे गांधी वो का भी, गांधी परिवार के हैं, कोई भी है, कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान है कि यहाँ के जो भी सनातनी है उनको मतलब पूरी तरह से नष्ट किया जाए, उनको बर्बाद किया जाए और उनको खत्म करने के लिए जो अल्पसंख्यक जो कानून है उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। उस कानून को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के बनाया गया कि उसमें सारी सुविधाएं दी हुई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए जो हमारे सनातनी है, सनातनी हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हाँ, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके लिए क्या किया इन्होंने? ये बड़ी विवादित बातें कह गए भाई साहब। आज राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है, आपने देखा? उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं है, अब इंडियन स्टेट के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने तो कैप्चर कर लिया है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में। तो आप सहमत है? बीजेपी कह रही है एंटी नेशनल सा बयान दे दिया है। राहुल गांधी जी क्या कहेंगे क्या करेंगे ये तो राहुल गांधी का अपना मत है। हाँ। ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में कहने का सबको अधिकार है। हाँ। उन्होंने जो कहा अच्छा कहा होगा अपने समझ, लेकिन हम राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ। आज आप संविधान लेके हाथ में घूम रहे हो, संविधान की याद आ रही है और आजादी के 75 साल में सबसे अधिक सरकार सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी की रही है। ठीक बात है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आज संविधान आपको लेके चलना पड़ा? इतने दिन से संविधान पे उन्होंने कितना काम किया ये पहले वो गिनाते हैं। आज एसी ओबीसी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इतने दिन में उनको याद क्यों नहीं आई? उन्होंने आज जो है एक एसी समुदाय के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। पीएम पद के लिए जगजीवन राम का जब नंबर था तो इस कांग्रेस ने षड्यंत्र करके उनको पीएम नहीं बनने दिया। ये दलितों की रहनुमाई की बात करते हैं, इनका जैसा बेशर्म नेता तो कोई है ही नहीं है। पहले उस पर सफाई पेश करें ना, पहले उस पर सफाई पेश करें। सही बात है, सही बात है। किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने एक बात और कही आज, कल मोहन भागवत जी गए हुए थे अयोध्या में, वो राम मंदिर का 1 साल पूरा हुआ है, राम मंदिर को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान श्री राम की। तो मोहन भागवत जी ने कहा था कि देश को आजादी 1947 में नहीं मिली थी, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब असली आजादी मिली है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बयान पे तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी अब तक, और ये सब बातें गलत बोली जा रही हैं, नॉनसेंस बात है। आपका क्या मानना है? वो तो नहीं रहा है ना, इसके पहले तो कंगना रनौत ने भी कहा था हाँ, कि आजादी अब मिली है। सही बात है। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बना दिया। हाँ, तो ये तो दौर चल रहा है ना, ये अंबेडकर को मिटाने का, संविधान को हटाने का काम आरएसएस और बीजेपी के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चल रहा है। लेकिन ये भारत है, उनको समझना चाहिए कि भारत है, वीरों की भूमि है और संविधान किसी धन्ना सेठ के बेटे ने नहीं लिखा है, उस तबके के बेटे ने लिखा है जिसको इस आरएसएस बीजेपी माइंडेड रूपी और ये जो मनवादी लोग जिनको विद्यालय में पढ़ने के बजाय विद्यालय के बाहर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, उसने लिखा है। और उस संविधान को हटाने के बाद छूने की औकात किसी में नहीं है। राहुल गांधी या अन्य जो भी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, आरएसएस और बीजेपी को मैं चुनौती देता हूं कि अगर उनकी औकात हो तो संविधान को छू के सिर्फ देखें, बदलने की बात बहुत दूर है। पर ये जो बयान दिया है भागवत साहब ने कि आजादी नहीं मिली थी, आपको लगता है ये बयान भी गलत है? ये थोड़ा सा ऐसा है, आजादी के पहले से आरएसएस के संगठन चल रहे हैं। क्या भारत में रजिस्ट्रेशन है क्या उसका? आज तक आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है भारत के अंदर? उसी भारत जो उसका नागपुर का जो मुख्यालय है वहां भगवा झंडा फहराया जाता था। 2 स्टूडेंट ने उस पर तिरंगा झंडा लगा दिया तो उसके ऊपर मुकदमे चले। इसका मतलब लोग भारत को मानते नहीं, भारत के झंडा को मानते नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पैटर्न में चल के भारत को जो है कि पहले अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, गोरे अंग्रेजों ने, अब काले अंग्रेजी जो आरएसएस रूपी है जो भारत को गुलाम बनाना चाहती है, लाठी डंडे की ट्रेनिंग देती है। ये कौन सा संघ है, कौन सा संगठन है भाई? इस पर बैन कौन लगाएगा? कांग्रेस ने बैन लगाया क्या? आज कहती है आरएसएस। इसके पहले भी दिख रहा था, क्यों नहीं बैन लगाया उसने? ठीक बात है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू और दोनों चट्टे बट्टे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। आज उनकी सरकार नहीं है, हाँ, आज उनकी सरकार नहीं है तो कुछ भी कह लें, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एसी ओबीसी माइनॉरिटी या देश के प्रति दोनों में कोई ईमानदार नहीं है।
दोनों आपको लगता है अपने अपने राजनीतिक बिल्कुल अपनी अपनी राजनीति लोग कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं भाई साहब ने भी और उनसे पिछले भी दिन में हमसे बात हुई, और आपको एक आक्रोश नजर आएगा लोगों के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ समय में देश की राजनीति में इस तरह की बातें हुई हैं, इस तरह के बयानों को क्रिटिसाइज किया गया, इस तरह के बयान दिए गए। अब इस पर लोग विवाद करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन जनता जो है, जो सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे देश में, वो बड़ी परेशान है, और वो आक्रोश आपको पिछले कुछ लोगों से बात करके देखने को मिला। आपकी क्या राय है राहुल गांधी के बयान को लेकर, मोहन भागवत जी के बयान को लेकर, आप वो हमें कमेंट में छोड़िए। मोजो मंच के आज के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।